ये आपके पास प्रिकॉशंस जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हर पेपर में, सैम्पल पेपर में आया हुआ है पिछले कि क्या प्रिकॉशंस है, मतलब प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी दे देते हैं कि बताओ ये मेथड में क्या प्रिकॉशंस है। तो याद रखना बेटा, ये जो मेथड है वैल्यू एडेड, इसको प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं पहली बात तो ये, ठीक है। तो याद, ये कुछ चीज़ें तो कॉमन चलेंगी, कुछ चीज़ें कॉमन, जैसे वो जो सेकेंड हैंड गुड है, अब सेकंड हैंड गुड वो कहते हैं इसमें भी नहीं लेना है आपने, ठीक है। यहाँ लिखा है मैंने सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड नॉट टू बी इंक्लूडेड, तो मैंने सेम यहाँ पे भी लिख दी, जो जो सेम है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, ठीक है। ट्रांसफर इनकम है तो यहाँ पर भी वो आएगी, ट्रांसफर पेमेंट की फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि एक्सपेंडिचर है ना, तो खर्चा है तो ट्रांसफर पेमेंट बन के आ जाएगा। विंडफॉल गेन है तो अगर वो किसी का खर्चा है किसी की तरफ से, वो नहीं इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। ब्रोकरेज कमीशन फ्रॉम एनी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बच्चे इग्नोर कर जाते हैं। वैसे हम कह देते हैं कि हमने सेल ऑफ शेयर्स को नहीं लेना, सेल ऑफ शेयर्स को हम नहीं लेते इसके अंदर, ये देखो इनकम फ्रॉम शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स हम नहीं लेते, क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं पेपर क्लेम्स, ये सिर्फ एक पेपर्स की ट्रांसफर ही हो रही है इधर से उधर, पेपर क्लेम्स हैं ये सिर्फ, इसीलिए ये नहीं इंक्लूड करने। पर इनसे सेल होने में जिन ब्रोकरेज, ब्रोकर को ब्रोकरेज मिली, किसी को कमीशन मिली, वो हमने इंक्लूड करनी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको फंसाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर। किसी भी चीज़ की इम्प्यूटेड वैल्यू होती है वो लेनी चाहिए, देखो इधर भी ले रहे हैं और इधर भी ले रहे हैं हम, ठीक है, ये आपने ज़रूर इंक्लूड करनी है। सेल्फ कंजम्पशन गुड्स को आपने इंक्लूड नहीं करना होता है, जैसे नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस वैल्यू एडेड मेथड में आपने इसको नहीं डालना होता, ठीक है। तो ये आपको मैंने कोशिश करके दी है कि आपको मिक्स एंड मैच करके क्वेश्चंस इस तरीके से आ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसकी यहाँ पे लग सकती हैं और इसकी यहाँ पे लग सकती है, ये यू मस्ट डू।